हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी मेडिसिन 9 to 12। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ उसे आप इस बिज़ी शेड्यूल में भी समय निकाल करके ज़रूर देखना। बस आपके पास एक दिन समय बचा है। 26 अप्रैल से आपका टर्म 2 एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो बहुत सारी अटकलें सोशल मीडिया में मैं देख रही थी। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स पूरे देश से तरह तरह के ट्वीट्स कर रहे थे, CBSE पर ये प्रेशर डाल रहे थे कि अगर टर्म 2 एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के CBSE ने आज एक वेबकास्ट किया था सुबह 11 बजे, जिसे खुद संबोधित किया था चेयरमैन डॉक्टर विनीत जोशी ने। कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन CBSE के श्री स्वयं भारद्वाज, उन्होंने एग्ज़ामिनेशन के पूरे पैटर्न को एक्सप्लेन किया और इस वेबकास्ट को संबोधित किया सेक्रेटरी ऑफ CBSE श्री अनुराग त्रिपाठी जी ने भी। तो इस पूरे वेबकास्ट की जो मूल बातें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, वो लेकर के मैं आई हूँ। छोटा सा वीडियो है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहला क्वेश्चन, क्या कोविड के स्प्रेड को देखते हुए टर्म 2 एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है? बिल्कुल नहीं, ये कैंसिल नहीं है। कोई रिलैक्सेशन कोविड की वजह से नहीं दिया गया है। आपको टर्म 2 एग्ज़ाम देना ही है, दोनों क्लास 10th एंड 12th, जो कि 26 यानी कल से शेड्यूल होने जा रहा है। आपको सेंटर पहुंचना है। ओके, सेंटर जब पहुंचेंगे आप तो आपके एडमिट कार्ड के साथ आपके पास चाहिए अपने स्कूल का ID और स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाएंगे। जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा है आपके स्कूल के टीचर भी साथ में जाएंगे आपको सपोर्ट करने के लिए। अब CBSE ने क्या क्या कहा, एक एक करके मैं बताती हूँ। पहला क्वेश्चन था कि अगर किसी को कोविड हो गया है, किसी बच्चे को, तो क्या किया जाए। तो उसके लिए बोर्ड का कहना है कि उन्होंने सफिशिएंट गाइडलाइंस सभी एग्ज़ामिनेशन सेंटर को भेज दिया है। सेंटर सुपरिटेंडेंट को सारी बातें समझा दी गई हैं। प्रॉपर सैनिटाइजेशन का इंतज़ाम कर दिया गया है। और अगर कोई कोविड पेशेंट स्टूडेंट है तो उसके लिए अलग रूम में व्यवस्था की जाएगी। उसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एग्ज़ाम देना होगा, मगर देना होगा। अगर किसी के पेरेंट को कोविड हुआ है तो ऐसे बच्चों को ये हिदायत दी जाती है CBSE की तरफ से कि वो अपने पेरेंट्स से घर पे भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क का इस्तेमाल करें, और जब स्कूल आएँ तो ये जानकारी सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी दे दें ताकि उनका अलग से इंतज़ाम किया जा सके। जिसने टर्म 1 एग्ज़ाम मिस किया है उसके लिए टर्म 2 बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म 2 के ही बेसिस में उसका फाइनल रिज़ल्ट तय होगा। किसी वजह से अगर टर्म 2 एग्ज़ाम मिस होता है तो उस केस में आपने अगर टर्म 1 एग्ज़ाम दिया हुआ है तो टर्म 1 एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका फाइनल रिज़ल्ट तैयार होगा। CBSE का कहना है कि वो हर हाल में स्टूडेंट के फेवर में ही फैसला लेगी, तो स्टूडेंट के फेवर में ही रिज़ल्ट बनेगा। तो दोनों टर्म में से एटलीस्ट एक आपका होना ही है और उसी के बेसिस पर आपका रिज़ल्ट तैयार होगा। उस केस में आपको 2023 में अपीयर होना होगा। अपीयर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रेगुलर कैंडिडेट के हिसाब से अपीयर हो सकते हो या फिर प्राइवेट कैंडिडेट पर के हिसाब से, ये आप पर निर्भर करता है। अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप एब्सेंट रहे हो स्कूल में, इंटरनल असेसमेंट वाले एग्ज़ाम्स में, उस केस में स्कूल्स को हिदायत दी गई है कि वो स्टूडेंट को कॉल करके उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या इंटरनल असेसमेंट की पूरी तैयारी करें, उनकी मार्किंग करें और फिर CBSE वेबसाइट में उसको अपलोड करें ताकि वहाँ आपका एब्सेंट ना हो। अब अगर टर्म 2 में बिकॉज ऑफ कोविड अगर आपने शुरू के एक आध पेपर मिस किए या बाद के पेपर मिस किए तो उस केस में क्या होगा, इस पर CBSE बाद में फ़ैसला लेगी, जो आपके फेवर में ही आएगा। मेरे ख्याल से वो टर्म 1 के ही रिज़ल्ट को बेस बना लेगी, क्योंकि अगर आपने टर्म 1 दिया हुआ है तो फाइनल रिज़ल्ट उसके बेसिस पर बनेगा।
तो इस पर अभी कोई स्पष्टता जाहिर नहीं की गई है। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स और गार्जियंस की तरफ से CBSE पर यह भी दबाव बनाया गया था कि अगर किसी स्टूडेंट ने टर्म 1 नहीं दिया है और कोविड की वजह से टर्म 2 भी नहीं दे पाते हैं तो उनके लिए कंपार्टमेंट में अपीयर होने का प्रोविज़न हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों में से एक एग्ज़ाम एटलीस्ट देना ही है। तो ये सुनवाई नहीं होगी और इसकी वजह जो बताई गई उसमें ये बहुत ही क्लियर बताया गया कि क्लास 12 के कंपार्टमेंटल एग्ज़ामिनेशन केवल एक दिन में सारे सब्जेक्ट कंडक्ट होने वाले हैं और क्लास 10th का विदिन 1 वीक। ऐसे में सभी सब्जेक्ट में स्टूडेंट अपीयर नहीं कर सकते, इसलिए इस केस में कोई सुनवाई नहीं होगी और बच्चे का रिज़ल्ट एब्सेंट ही आएगा। कि क्वेश्चंस इस पर इजी आने वाला है या टफ़ यानी हार्ड, तो CBSE बताती है कि ना ये इजी होगा ना टफ़ होगा, जैसे हमेशा से होता आया है। एक बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर होगा और अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल से ऊपर है, जो प्रेस्क्राइब्ड डिफ़िकल्टी लेवल है, उस केस में उसको साइंटिफिकली ट्रीट किया जाएगा। तो ये मान कर चलो कि एक बैलेंस क्वेश्चन पेपर होगा, ना ही इजी ना ही हार्ड। अब आते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी अगर किसी भी तरह का शारीरिक प्रॉब्लम है तो ऐसे बच्चे के एडमिट कार्ड में ये मेंशन होता है। उस केस में जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए किस तरह का उसको हेल्प की ज़रूरत है। वहाँ फ़ोटोग्राफी की ज़रूरत होगी, वीडियोग्राफी की ज़रूरत होगी, जो भेजना पड़ेगा सेंटर को। सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में भी उन्होंने गाइडलाइंस दे दी है कि एक रूम में मैक्सिमम 18 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स का एक रो होगा, यानी टोटल 3 रोज़ होंगे। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस दी गई वो सेंटर के लिए थी। एक बहुत ही ज़रूरी बात जो सबके लिए लागू नहीं है, वो 6 ऐसे रीजनल सेंटर्स के लिए लागू है जहाँ पर जो कॉपी क्लास 10th की गई है उसमें जहाँ पे नोटबुक के ऊपर सेंटर कोड लिखने का स्थान है वो 6 डिजिट की जगह 5 डिजिट किया है। ये जो सेंटर्स हैं रीजनल सेंटर्स, वो है पटना, इलाहाबाद, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी, चेन्नई एंड भुवनेश्वर। तो इन रीजन में जब बच्चे सेंटर कोड भरेंगे तो नोटबुक के ऊपर 5 डिजिट वाला बॉक्स है। तो यहाँ पर एक बॉक्स एग्जांपल के लिए दिखाया जा रहा है कि चूँकि आपके सेंटर कोड के डिजिट्स टोटल 6 हैं तो फर्स्ट डिजिट जो होगा उसको आप बॉक्स के बाहर लिखो और बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वो सारे अप्रोप्रिएट जगह पे लिखेंगे। तो चलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए और टर्म 2 एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से देना है। बेस्ट ऑफ लक।